दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। चुनाव की जब बात होती है तो उस वक्त में भेदभाव के आधार पर अगर कोई एनकाउंटर दिखाई देता है तो वो भी चुनावी मुद्दा बन जाता है। बड़ा सवाल है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और विपिन सिंह को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक ऐसी वारदात जिसका मास्टरमाइंड विपिन सिंह और जिस पर 36 मुकदमे हैं, और वहीं पर मंगेश यादव जो कि जिस पर 7 मुकदमे हैं और उसका एनकाउंटर होता है। अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है और उस परिवार से भी बात की है और उन्होंने न्यायालय से ये मांग की है कि इस मामले को ध्यान से देखा जाए, कहीं इसके सबूत ना मिटा दिए जाए। वहीं सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि किस तरह से डीएसपी चप्पल पहनकर एनकाउंटर करने जाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें कोई नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ अजीबोगरीब घट चुका है। अगर नल से नाड़ा लटका करके उससे कोई सुसाइड कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं फेहरिस्त बतानी शुरू करूं तो काफी लंबी है। हमारे साथ प्रताप राव जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, उन्हीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल ये है प्रताप जी कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी वाहवाही किस में कराना चाह रही है? मुंह से ठाई निकलवाने में, नारे से आत्महत्या कराने में? तो ये मामला तो और ज्यादा संगीन तरह से आरोप इस पर लगाया जा रहा है, खास तौर से योगी आदित्यनाथ पर, जाति के आधार पर। विनीता जी, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर में एक मंगेश यादव नाम का एक व्यक्ति जो मारा गया, उसी को लेकर विवाद है। तो हमें समझने की जरूरत है, क्या मंगेश जो यादव था बहुत धर्मात्मा आदमी था? मंगेश यादव समाज के लिए बहुत उपयोगी था? मंगेश यादव समाज की बहुत सेवा कर रहा था? या मंगेश यादव बहुत समाज के साथ जुड़े हुए काम कर रहा था? मंगेश यादव आखिर में कौन था? देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ कि बाकी को एक बार अलग रखिए, मंगेश यादव के बारे में हम चर्चा करें। मंगेश यादव कौन था? मंगेश यादव के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज थे और उसमें लूटपाट, डकैती और मारपीट के सब मामले दर्ज थे। उसके हमले के मामले दर्ज थे। उसके ऊपर इस जो बड़ी डकैती हुई थी उसमें 1 लाख रुपए का इनाम था पुलिस की ओर से। सबसे बड़ी बात यह है कि जी माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ। उत्तर प्रदेश में किसके नाम पे कब इनाम रख दिया जाता है उसकी अगर आधार देखा जाए, जमीन पर जानकारी जुटाई जाए तो यहाँ पर रिवेंज पॉलिटिक्स में भी हो रहा है। मैं मंगेश के मामले में ये बात नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर जो ये बात हो रही है वो अगर तथ्यों की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे एनकाउंटर करती है। अगर मंगेश आरोपी है तो उसी वारदात का मास्टरमाइंड विपिन सिंह है, जो सरेंडर कर देता है, उसे बचा लिया जाता है और मंगेश के साथ में उसको एनकाउंटर किया जाता है, बंदूक सटाकर मारी जाती है। इस तरह की चीजें, एनकाउंटर की तो पूरी एक डेफिनेशन चेंज हो गई है ना। यहाँ पर एनकाउंटर तब होता है जब आरोपी भागने की कोशिश कर रहा होता है, उसको सिर्फ टपकाने के उद्देश्य से कि इसको मारना है और ये संदेश देना है। इसको राजनीतिकरण इसका होना ठीक नहीं है ना। नहीं विनीता जी, सबसे पहली बात है कि ये एक नैरेटिव है जो एक पक्ष का है। जो पुलिस बता रही है, जो एनकाउंटर के कारण बता रही है, उसमें ये है कि जो मास्टरमाइंड है वो सरेंडर कर चुका होता है और पुलिस सबको सरेंडर के लिए कह रही है, ऐसा नहीं है। पर मंगेश यादव भागने की कोशिश करता है, सामने से गोली आती है, जो पुलिस का तथ्य है, तो हमें वो जानना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आपने जो आरोप लगाए हैं, जो आप जिसके बारे में कह रही हैं, तो वो जांच का विषय हो सकता है, वो आगे की जांच में आ जाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन देखिए, मंगेश यादव कोई धर्मात्मा आदमी नहीं था। जांच में मंगेश यादव कोई समाज उपयोगी व्यक्ति नहीं था, जिसको जो एनकाउंटर में जिसको मारने की बात कही जाती है, वो कोई महान आदमी में नहीं था, ठीक है, या पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था। राव साहब, यहाँ पर क्या है ना कि अगर कोई उपयोगी नहीं भी है तो वो फैसला न्यायालय करता है। जैसे बुलडोजर की बात हुई, लगातार माफियाओं के घर बुलडोजर से गिराए जाने लगे, ये दिखाने के लिए कि तुम खत्म, तुम्हारा परिवार सड़क पर। ये जो न्याय करने की तरीका है, ये तो न्यायालय से ऊपर हो गया ना। इस देश में संविधान है, 4 स्तंभ है, स्तंभ का इस्तेमाल किया जाता है। विनीता जी, ऐसी देश में बहुत घटनाएं हुई हैं जो इस तरह की बातों को एक बार हवा दी गई है, और दूसरी बात ये जांच का विषय हो सकते हैं। पुलिस जो कह रही है हमें उसे भी सुनना पड़ेगा। दूसरा, आप क्या कहती हैं कि सामने से जो है अपराधी गोली चलाएं और पुलिस हाथ बांध के खड़ी रहे, पुलिस चुपचाप खड़ी रहे, पुलिस जवाब में कार्रवाई नहीं करे?
देखिए ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर झा का मामला है, जो आजमगढ़ का मामला है, गोरखपुर का बाटला हाउस मामला का आपको मामला है, याद होगा, उन सब में भी गोरखपुर का मामला आपको याद इसी तरह की होगा, बातें कही गई। लेकिन बाद में जो मनीष का तथ्य है, मामला आपको याद है, गोरखपुर में जो होटल के अंदर जिसको मारा गया था, फिर उसके परिवार को पुलिस ने बिठा करके, बीवी को बिठा के कैसे मामला पीछे लेने का दबाव बनाया था। तो वो उत्तर सारी प्रदेश बातें बाहर आई पुलिस, ना, वो बातें बाहर आई ना। देखिए मेरा एक मानना है कि अगर मंगेश यादव बाहर के तो इसमें मामले भी में आ भी रहा है अगर कि पुलिस ने गोली अगर सटा के अगर मारी गई है, दूर से नहीं। देखिए, हाँ देखिए ये जांच का, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि एक तथ्य ये है, एक जो नैरेटिव है, एक कहानी ये है कि उसको सटा के मारा गया है, कुछ कह रहे हैं गिरफ्तार कर लिया फिर मारा गया है, दूसरी ओर पुलिस ने अपनी बात बताई है, पूरा घटनाक्रम बताया। देखिए जांच का विषय है, इसमें कोई नहीं, आगे जब जांच होगी सामने आ जाएगा। जिस तरह से दूसरी घटनाओं में तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है। देखिए मंगेश यादव हो, चाहे कोई डीपी सिंह हो, चाहे पीपी सिंह हो, या कोई भी हो, देखिए इस तरह की जब बातें होती हैं, मेरा एक दूसरा मानना है कि हर चीज को अपराधियों के मामले में कम से कम पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए मंगेश यादव की हत्या हुई, ठीक है, पॉलिटिकल एंगल दे अगर कौन रहा है? अगर मान लो फर्जी एनकाउंटर है, उसको राव उठाइए, साहब, उसको आप पॉलिटिकल जातिगत एंगल रूप दे से, कौन रहा है? आप जो है अखिलेश यादव ये जब बोलते हैं कि यहाँ जाति पूछकर मारा जा रहा है, तो निश्चित तौर पे प्रदेश में, देश में एक जातिवाद का जहर उगलने की जो कोशिश ये की जा रही है, ये बहुत गलत है। देखिए कोई अगर घटना हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या घटना हुई है। लिस्ट निकालिए, उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट निकालिए। अब तो ये सोशल मीडिया पर बच्चे बच्चे के पास अवेलेबल हो चुकी है, कैसे जाति देखकर ही एनकाउंटर किया गया है। देखिए विनीता जी, उसमें बड़ी लिस्ट आती है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें ठाकुर भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, यादव भी है, जो दूसरे भी हैं, सभी जातियों के लोग हैं। ऐसा नहीं है, ठाकुर भी है, ठाकुर भी है, जिसकी जीप पड़ गई ठाकुर ही था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ठाकुर नहीं है, सब हैं। विकास दुबे की बात कर रहे हैं आप? हाँ विकास दुबे था, लेकिन ठाकुर भी है यहाँ। ठाकुर का नाम ऐसा नहीं है, राजपूतों के खिलाफ भी मामले हुए हैं। मेरे को क्योंकि लिस्ट का पूरा नहीं है, लेकिन अभी मैं पिछले दिनों लिस्ट देख रहा था, तो उसमें ठाकुरों के भी नाम है। देखिए मेरा एक कहना है कि ठाकुर हो चाहे यादव हो चाहे कोई, लिस्ट में है, लेकिन उनको कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। सुनिए मेरा एक मानना है, देखिए हमें अपराधियों को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो ठाकुर है, यादव है, हमें नहीं देखना चाहिए। देखिए अगर नहीं देख रहे, अगर ऐसा होता, तो यूपी से अपराधियों का आतंक खत्म नहीं होता, यूपी में इतनी शांति व्यवस्था नहीं होती, यूपी में इस तरह की अराजकता खत्म नहीं होती, यूपी में आज जिस तरह से कानून का शासन है ऐसा नहीं होता। व्यवस्था समझते हैं आप? एक औरत अपने पति को लेके एम्बुलेंस में जाती है, उसका रेप कर दिया जाता है। देखिए ऐसी घटना इतने बड़े प्रदेश में एक आध, लेकिन अखिलेश के टाइम पे क्या हो रहा था? अखिलेश के टाइम पे क्या हो रहा था? ऐसी घटना हुई है, गलत है, गलत है। आप कह रहे हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ गलत है, गलत है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी घटना हो जाए तो हो जाए, मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप विनीता जी गलत ले रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऐसी घटनाएं वास्तव में हो रही हैं, बड़ा प्रदेश है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई देश हैं जहां पे महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी है। इस दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां के देशों के नाम अगर आपको बताए जाएं तो वहां पर औरत किसी भी वक्त बाहर निकल सकती है। अगर पॉपुलेशन का सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश का मुखिया बनकर बैठा है, नहीं तो नहीं बने, अगर बन रहे हैं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। विनीता जी आप बिल्कुल मजाक की बात कर रही हैं। पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा लेना देना है। जिस तरह के अगर पॉपुलेशन के रेशियो में आज हमारे देश में जिस तरह की गरीबी है, आज हमारे देश में जिस तरह की कंपटीशन है, आज हमारे देश में जिस तरह के हालात हैं, वो दूसरे देशों के मुकाबले थोड़े से अभी बेहतर नहीं है। यही तो हमारा कहना है कि 70 साल में जो कांग्रेस की सरकारें रही, जो तेजी से विकास की जरूरत थी, जो तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत थी, उसमें हमारे देश को पीछे रख दिया गया। और वही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि आज भी देखिए ये सारी बातें हैं।
तो मैं इससे इनकार नहीं करता। आप दूसरे देशों से अभी भारत की तुलना नहीं कर सकते, कारण कि अभी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव की सरकार से योगी की सरकार की आप तुलना कर सकते हैं। आप उस समय के क्राइम को देख सकते हैं, अभी के क्राइम को देख सकते हैं। उस समय ऑर्गेनाइज क्राइम, उस समय आतंक का पर्याय, उसमें एक विशेष वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के लोगों को विशेष प्रश्रय, संरक्षण। हम जानते हैं आजम खां का क्या हाल था, हम जानते हैं वहां दूसरे जो डॉन माफिया थे उनका क्या हाल था। देखिए यूपी किस तरह से डॉन के हाथों में शिकंजों में था, आज डॉन के हाथों से निकलकर आज आम आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है। दूसरे की कमी दिखाकर अपनी छिपा ले, ये नहीं हो सकता। बात ये नहीं है, मेरा ये कहना है कंपैरिजन करिए ना। आप ये कह रहे हैं कि योगी के आते ही स्विच ऑन और लाइट जल जाए, ये सिस्टम नहीं है, धीरे धीरे बदलाव आता है। योगी ने 10 साल नहीं, मैं कह रहा हूं आने वाले 20 साल और लगेंगे यूपी को पूरी तरह से और समृद्ध करने में लगेंगे। इज्जत लुट जाएगी प्रताप जी, औरतों की इज्जत नहीं लुटने देंगे, नहीं लुटनी चाहिए, ये हम सबका प्रण होना चाहिए। नहीं, ये हम सबका प्रण होना चाहिए, इस तरह की घटनाएं नहीं हो। देखिए पढ़ाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। देखिए हमारा लक्ष्य है, योगी जी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाए, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए कंपेयर कीजिए पहले से क्या स्थिति है, पहले से बदली है, पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है। हमें ये कंपेयर करके चलना पड़ेगा। हम इसे ये नहीं लेके सकते कि आज दो घटनाओं को लेकर ऐसे करने वालों के आंकड़े। आज कोलकाता में क्या हुआ, देश में सबसे ज्यादा आंकड़े। देखिए कोलकाता में जो हुआ वो तो यूपी में नहीं होता। कोलकाता में जो हुआ कि एक डॉक्टर जो है, ट्रेनी डॉक्टर, हॉस्पिटल में मर्डर कर दिया जाता है, उनको बचाने के लिए पूरी सरकार और मुख्यमंत्री लग जाती है। ऐसा कोई केस हुआ है? ऐसा केस नहीं हुआ यूपी में। अब ऐसा केस नहीं होता यूपी में, ऐसा कोई केस नहीं होता कि किसी को बचाने के लिए सरकार लग जाती है। जाएगा क्या? तो देखिए आप ही बता रही थी ना, आप ही कह रही थी ना, आप ही दूसरे देश से, कोलकाता में मार काट के टुकड़े आप ही दूसरे देश से तुलना कर रही थी ना। ऐसा रेप नहीं हुआ। आप दूसरे देश से तुलना कर रही थी ना। देखिए तुलना जब करती हैं, देश से सुरक्षा की तुलना कर रही थी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बाकी जगह से बेहतर है ना, बाकी जगह से बेहतर है ना। क्यों है बाकी जगह से बेहतर? आप देख लीजिए क्राइम रेट देख लीजिए। सुनिए, मुझे आज भी याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अमित शाह का सबसे बड़ा एजेंडा जो था उत्तर प्रदेश में पहला कदम रखने के लिए चुनावी मुद्दे में ये था कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, मेरठ से भाग भाग के दिल्ली आके पढ़ रही हैं, आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। आज विनीता जी बहुत सुरक्षित हैं। मैं बताऊं, पहले अखिलेश के शासन में अगर आप यूपी जाती हैं तो रात को निकलते नहीं थे, 7 बजे के बाद निकलना बंद था। वहां गाँवों में, कस्बों में लोग जाते नहीं थे बाहर, क्योंकि लुटने पिटने का डर था। मैं बताऊं, मैं राजस्थान से हूँ, मैं सुनिए, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हम मथुरा जाते थे तो रास्ते में रोक लिया जाता था, राजस्थान के बॉर्डर पे इकट्ठे करके पुलिस के पेट्रोल में हम लोग मथुरा जाते थे। ये स्थिति थी एक समय। और आज क्या है? आज अकेला आदमी सीधे जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी उचक्का, कोई लूटपाट नहीं है उस रास्ते पे। घटनाएं हो रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर बहुत कुछ कंट्रोल है। देखिए बदलाव को भी आप नोटिस कीजिए, केवल एक चश्मे में से देखने से काम नहीं चलेगा। जो बदलाव आया है उसको स्वीकार करना होगा। हाँ, कमियां हैं, देखिए, तो इसका मतलब ये बदलाव कुछ के लिए है, जो बदलाव कुछ के लिए है। एक गिलास में आधा पानी भरा, एक खाली है, तो उसमें आपको बदलाव दिख रहा है, दूसरे लोगों को नहीं दिख पा रहा है। उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है, एक राजा के लिए सब बराबर होने चाहिए, कोई जाति धर्म का पक्षपात उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पक्षपात के आधार पर अगर चीजें हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा ज्ञान भी यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी योगी जी, हम जाति पाति पे सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि भारतीय सब एक हैं और हम नहीं सोचते जातिवाद के आधार पे, जातिगत गणना के आधार पे, जातियों के आधार पे। ना तो हमारी पार्टी है, ना हमारे नेता हैं, ना हम जातियों के आधार पे अपनी रणनीति बनाते, ना हमारी राजनीति जातियों के आधार पे है। देखिए धर्म की व्याख्या में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे धर्म नहीं, धर्म हमारा भारतीय धर्म है,
वो हिंदू धर्म कहलाता है, भारतीय धर्म है, जो इस भारत भूमि को मातृभूमि की तरह पूजता है, इस भारत की मिट्टी से प्यार करता है, यहाँ की संस्कृति से प्यार करता है। वो चाहता है कि यहाँ की संस्कृति इस देश को फलाए फुलाए। हम ये कहते हैं कि इस देश से प्यार करने वाला हर भारतीय है। हम मानते हैं कि वो हर भारतीय जो इस देश के प्रति चिंता करता है, लेकिन इस देश के भारतीय हिंदू नहीं हो सकता ना? नहीं, हमारी भाषा में तो है, हमारी परिभाषा में है। आपकी भाषा में हर भारतीय हिंदू ही है? हमारी परिभाषा में ये है, जो इस देश को अपनी मातृभूमि पुण्यभूमि मानता है, जो इस देश से प्यार करता है, जो इस देश को अपना समझता है, वो सब हिंदू है। हम मानते हैं, सब हिंदू हम मानते हैं। मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, उन्होंने आप जो भाषण में बोला है। हाँ बिल्कुल, वो भी यही कहते हैं। हाँ वो भी यही कहते हैं। वो तो मुस्लिमों के लिए भी बोल रहे हैं अच्छा करके हाँ, कि नहीं, हमें पक्षपात देखिए हमारा मानना है, नजरअंदाज नहीं करना है। विनीता जी, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। मैं आपको एक ऋग्वेद का एक श्लोक सुनाता हूँ कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से जो बूंदे हैं ना, अलग अलग रस्तों से गिरती हैं, अलग अलग रस्तों से होते हुए, नदियों से होते हुए सागर में समा जाती हैं। उसी तरह से अलग अलग पूजा पद्धति एक ही जगह जाती है। देखिए, इसलिए हम विभेद नहीं मानते, हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जो एकाकार करती है। मतलब इसलिए हमारे में भेद विभेद और जातिवाद हम नहीं मानते। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, भारतीय हिंदू मतलब सब उसी के अंदर ही आते हैं। हिंदू मतलब भारतीय मतलब हिंदू, आप कह रहे सब उसमें आते हैं। फिर भी कितनी बुरी तरह से भेदभाव किया गया। अगर सब क्या किया, तो क्या किया गया? आप नहीं जानते हैं? नहीं, कौन सा भेदभाव किया गया बताइए आप, मित्र जी बताइए, क्या भेदभाव किया गया? ये बताइए। आपको याद नहीं है कोरोना के वक्त में किस तरह तबलीगी जमात की बात करते हुए कितना सुकून छीन लिया गया मुस्लिम समाज का पूरी तरह से? विनीता जी, आप जानती हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना में काम किया फील्ड में जाके। आप देखिए, जब इंजेक्शन की बात आई, जब वैक्सीन की बात आई तो मुसलमानों ने उसका अस्वीकार कर दिया। देखिए, जब उनसे कहा प्रिकॉशंस रखने चाहिए तो कुछ वर्ग ने उसका विरोध किया, इतनी सी बात है। नहीं तो उनके साथ उसी वैक्सीनेशन को लेकर के कोर्ट के अंदर ये बात भी सामने आती है कि सरकार को बताया गया था कि ये वैक्सीनेशन से कितने साइड इफेक्ट्स होंगे और इससे मौत भी हो सकती है, और ये बात स्वीकारती है वैक्सीनेशन की कंपनी जो है कोर्ट में। देखिए ये तो उसके बाद होती हैं। लेकिन यादव ने जब इस पर मुद्दा उठाया था कि इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, विनीता जी, लेकिन दिखाई देता है। लेकिन इसी वैक्सीनेशन ने करोड़ों अरबों लोगों की जान बचाई है, इसी वैक्सीनेशन ने, इसे समझना पड़ेगा। लेकिन ये वैक्सीनेशन के खिलाफ जो मुसलमानों के कुछ लोगों ने, मौलवियों ने जो गलत धारणाएं भर दी थी, उसके कारण धर्म के आधार पर इसका विरोध हो रहा था। और इसलिए सरकार ने बचाने के लिए, सरकार ने उनको भी बचाने के लिए कुछ सख्ती की। इसके अलावा क्या हुआ? देखिए, आप है ना, इसको उनको बचाने के लिए जो कार्रवाई की गई, ठीक है, उनकी एक अपनी मान्यता थी, उस मान्यता को लेकर सरकार का कहना था कि सबसे पहले जीवन बचाना जरूरी है, इसलिए जीवन बचाने की कोशिश हुई। देखिए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी सरकार रही हो, मैं आपको बताता हूँ, यूपी में जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उसमें मुस्लिमों की आबादी कितनी है? 12-13%। उनको लाभ 30% लाभ वो लोग ले जाते हैं। जो मकान बने प्रधानमंत्री आवास, उसमें 35% मुसलमानों के आवास बने। पूरी की पूरी योजनाओं का लाभ किसको मिलता है? मुसलमानों को मिलता है। तो ऐसे अगर भेदभाव बढ़ता होता, अगर ऐसे भेदभाव बढ़ता होता तो मुसलमानों को लाभ नहीं मिलता। भेदभाव बढ़ता होता तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, उनके कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं बनते, लेकिन खुद मुस्लिम कहते हैं। तो इसलिए देखिए, अब ट्रिपल तलाक की बात आती है। ट्रिपल तलाक से क्या किसी हिंदू को फायदा है क्या? या किसी नरेंद्र मोदी जी को फायदा है? या आदित्यनाथ योगी को फायदा है? फायदा उन मुस्लिम महिलाओं को है जिनका अधिकार छीन लिया जाता था, जो एक ही क्षण में वो तलाकशुदा हो जाती थी, जिनको पता ही नहीं था कि अभी मैं यहाँ हूं या नहीं हूं। डर डर के जीवन जीने वाली जो मुस्लिम महिलाएं आज स्वाभिमान के साथ अपने घर में रहती हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।